स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। चींटी से ब्रह्मा तक सब स्वार्थी हैं। स्वर्ग के देवता भी स्वार्थी हैं। स्वार्थ क्या है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनंत, अनिर्वचनीय, अपरिमितेय परमानंद, आत्मा वाला आनंद, जिसे मैंने बार बार समझाया है। आनंद सिंधु वाला आनंद असली आनंद है। हम वो चाहते हैं। ये हमारा स्वार्थ है, नेचुरल। इस स्वार्थ को कोई काट नहीं सकता। कोई प्रकांड नास्तिक हो लेकिन वो आनंद नहीं चाहे, ऐसा इम्पॉसिबल। सब आनंद चाहते हैं, ये स्वार्थ है। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा, बाकी सब मेरा। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये जिसके सब वो मैं जीव, उस मैं का यानी अपना अर्थ मतलब क्या? भगवान का आनंद, ये आत्मा का मतलब है। और शरीर का मतलब सारा संसार। इस शरीर के लिए बनाया है भगवान ने संसार, और हम धोखे में हैं कि आत्मा का आनंद मिल जाएगा। ये देखो, ये सुनो, ये सूंघो, ये खाओ तो आनंद मिल जाएगा। भागे जा रहे हैं सब करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने को, स्वर्ग जाने को, लेकिन मेन पॉइंट भूल गए कि तुम किसका मतलब हल करना चाहते हो, शरीर का कि आत्मा का? अपना। तो अपना माने तो होता है मैं का, और मैं माने होता है जीवात्मा। तो जीवात्मा को जब तक परमात्मा का आनंद न मिल जाएगा, तब तक वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने लिए ही करेगा। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बेटा बाप को, बाप बेटे को, स्त्री पति को, पति स्त्री को। क्या धोखा? हम आपको सुख देना चाहते हैं, बड़े सुख देने वाले आए। अरे सीधी सीधी बोलो ना, हम मतलबी हैं, अपना सुख चाहते हैं। इसलिए मम्मी से भी, पापा से भी, बेटे बेटी सबसे आनंद चाहते हैं। है किसी के पास नहीं, सब भिखारी। ये ऐसा मजाक है जैसे कहीं सब सूरदास हो, अंधे अंधे, और उसमें एक अंधा बोले, अरे भाई मुझे मनगढ़ जाना है, कोई पहुंचा दो। तो दूसरा अंधा सुन रहा था, उसने कहा ये अंधा तो वही है, इसे क्या मालूम कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा ए अंधे इधर आ, मैं पहुंचा दूं। हे भैया अच्छे मिल गए आप।
बड़ी दया की आपने हमको, हाँ आजा आजा। हाथ पकड़ लिया, दोनों गड्ढे में गिरे। बस ये संसार है, एक दूसरे को धोखा देने में जुटे हैं सब। क्या तरकीब लगावे कि पापा से ये सामान मिल जाए, क्या वाक्य बोले कि बीबी से ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए। यही तिकड़म सीखा करते हैं हम लोग और किया करते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा बनने की बात कभी सोचे ही नहीं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं। लोग हमको अच्छा कहें, अच्छा बनने का नहीं। हम बाप को, माँ को, बेटे को, सबको, सब में दोष देखते हैं। इसने हमको ऐसा कह दिया, इसने हमको ऐसा अपमान कर दिया, इसने। तुम उसको अपमान सोचते क्यों हो? ये तुम्हारी भूल है। सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। महाप्रभु के जमाने में एक भक्त बड़ी कोशिश करे फिर भी उसको आंसू ना आवे, और महाप्रभु जी ने कहा भाई कीर्तन करने के पहले ध्यान करो और रो कर कीर्तन करो। तो उसने कहा क्या करें, ये आंख कैसी है, दिल कैसा है। तो वो मिर्ची की पोटली लिए रहे, पीछे बैठे और चुपके से लगा ले आंख में, तो पानी तो निकलेगा मिर्चा से। तो उसके बगल वाले ने देख लिया कि ये क्या निकालता है जेब से और कहाँ आंख में लगाता है। चुपके से पकड़ दिया एक दिन, ये क्या है भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं। महाप्रभु जी के पास जाके शिकायत किया। ने कहा महाराज जी ये ऐसा पाखंड करता है। तो उन्होंने बुलाया दोनों को और कहा तुम पाखंड क्यों करते हो? कहे महाराज जी क्या करें, थक गए समझाते समझाते मन को कि दीन बन आंसू निकाल, नहीं सुनता। और क्यों जी, तुम बगल में बैठ के क्या कर रहे थे? यही देख रहे थे कि कौन क्या करता है। बोलो बोलो, तुमको हमने रूप ध्यान करने को कहा था कीर्तन करते समय, तो तुम हर एक की पोटली देखते हो। नंबर एक के तुम अपराधी हो जो दूसरे में दोष देखते हो। अरे कौन दोष नहीं है किसमें, बोलो। ऐसा कौन मनुष्य है, पशु है, पक्षी है जिसमें सारे दोष नहीं है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब में भरा पड़ा है 100% लोगों में। क्यों? वो माया के अधीन है, इसलिए उसका रीजन है माया। और अज्ञान क्या? वो आत्मा का सुख नहीं चाहता, शरीर का चाहता है। इसलिए ये सारी बीमारी है। अगर अपने को देह न माने तो कोई अपमान करे तो हंसी आवे, हमको कहता है मूर्ख। ठीक तो कहता है। हमको कहता है लोभी। क्या गलत है इसमें भाई? सही तो बोल रहा। अरे लोभी नहीं तो और हम हैं क्या?
दिन रात दूसरे से मतलब सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और कुछ कमी है लोभी होने में। तो जब तक हम दूसरे के किसी व्यवहार से अपमान फील करते हैं, उसको दोष मानते हैं, उसका चिंतन करते हैं, लो मर गए, चिंतन किया दोष का, तो तुम्हारे मन में तो गंदगी भर गई। उसके मन में गंदगी है सो है, उसने तुमको दे दिया। ये तो जैसे छूत की बीमारी होती है ना, ऐसे तुमको दे दिया उसने कि बेटा अब तुम सोचो हमारे खिलाफ, हाँ इसने हमको ऐसा कहा, इसने हमारा अपमान किया, ये ऐसा है ऐसा है। लो, हमारा मन भगवान का चिंतन करने के लिए गुरुजी ने कहा था, हम क्या कर रहे हैं? हम तो माइनस कर रहे हैं। सारा संसार दुखी है, निरर्थक, और कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि अपना नुकसान कर रहे हैं हम, ये सोच करके उसका भला तो हो नहीं रहा है इससे, हम जल रहे हैं। वो बगल में बैठा है, इसने हमारा अपमान किया था, हमको गाली दिया था, हमको महात्मा बुद्ध को एक आदमी ने दिन भर गाली दिया। उसने कहा हमारी बीबी का हमारी सेवा नहीं करती, अब दिन रात इन बाबा जी के चक्कर में पड़ी रहती है, इस बाबा को गाली दो खूब, तो इसको फीलिंग हो, दुख हो। वो बाबा जी सुनते रहे। शाम हो गई, गौ गाली देते देते, और बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को कहा अपने शिष्यों से, इसे कुछ खिला दो, बेचारा थक गया होगा, तो फिर से गाली दे। उसने कहा अरे तू आदमी है कि पत्थर है, इतनी गालियां मैंने दी? उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि जैसे किसी आदमी को शराब नहीं चाहिए और कोई आदमी बार बार कहता है पी लो, फ्री में दे रहे हैं, तो वो शराब कहाँ रहेगी देने वाले के पास। तो तुमने जो दिन भर दिया वो हमारे काम की चीज नहीं थी, तो हमने उसको लिया ही नहीं। वो तुम ही को मुबारक रहे। तुम दिन भर जलते रहे क्रोध में, अपना नुकसान करते रहे, हम क्यों करें नुकसान अपना? अरे भाई हम अपना लाभ सोचेंगे, हम स्वार्थी हैं, हम अपना नुकसान क्यों करें? लेकिन हम साफ भूल जाते हैं और फीलिंग कर करके मन को गंदा करते जाते हैं और स्वांग रचते हैं। हम तो कीर्तन करते हैं 5 घंटे 8 घंटे। अरे तो कमाने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, खर्च करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई मनमाना खर्च करे तो कभी अरबपति हो ही नहीं सकता। बाल बच्चों की बात नहीं मानता वो सेठ, पिताजी मोटरसाइकिल खरीद दो। मोटरसाइकिल क्या करेगा, साइकिल से काम चलाओ। अरे पिताजी आपके पास तो कई लाख है। अरे है तो ठीक है, लेकिन ऐसे हम दिया करें तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो समझदार आदमी अपना नुकसान नहीं करता। वो जानता है हम में सब दोष हैं, हम उसको छुपाए रहते हैं। कोई जाने ना, गर्भिणी अपने बच्चे को कब तक छुपाएगी? 1 2 3 4 महीने?
पेट फूलेगा, दुनिया देखेगी, कहां तक वो छुपाए रहेगी गर्भ को। तो अपने दोष तुम्हारे जो कह रहे हो नहीं है, और किसी ने जरा सा यूं धक्का दे दिया, हे देख के नहीं चलता, आ गया, वो बैठा है क्रोध भीतर, वो जरा सा एटमॉस्फेयर मिला, बलवान हो गया। छोटी सी चिनगारी बड़े बड़े महलों को ध्वस्त कर देती है। हाँ, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते। क्या हुआ? अरे तेल के कुएं में आग लगी है, तो अरे 20-25 आदमी जाओ बुझा दो। अरे 25 आदमी क्या बुझाएंगे उसको? बड़े बड़े पंप फेल हो गए, एक महीने से लगे हैं सब। हाँ, बहुत बढ़ गई आग। तो हम सब स्वार्थी हैं, इसलिए कृपा नहीं कर सकते। जजमेंट, बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये वाक्य अगर आप लोग याद कर लें तो 50% भगवत प्राप्ति हो जाए, बिना कुछ किए, और सब टेंशन चला जाए। और आश्चर्य न हो कहीं बीबी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ठीक तो कहा। बीबी ने कहा कि तुम अपना मतलब देखते हो। हाँ, तो ठीक तो कह रही बेचारी। हमने क्यों फील किया? हाँ, अब शांति से बैठे रहोगे। पहले बड़ी फीलिंग होती थी, अरे। बीबी ने कहा, तुम रोज उधर क्यों देखते रहते हो, उसकी खिड़की की तरफ? अरे भाई, ये तो एक नेचर है सुंदरता की ओर देखने का। आओ, कोई भी हो देखेगा, हम क्यों फील करते हैं गलत है? नहीं नहीं, हम लड़ेंगे उससे। लड़ो, फिर वो और देखेगा। फिर कहां पहुंचोगे? तलाक हो गया, वहां पहुंच गए। तो मायाधीन कृपा नहीं कर सकता। वो केवल बिजनेसमैन है। हमारे बाप ने हमारे लिए ये किया तो हमने उनके लिए ये किया। हमारी बीबी हमारी बीमारी में रात रात भर जागती थी, तो उसकी बीमारी में हम भी ख्याल करेंगे। यानी बिजनेस। हमारी बेटी की शादी में इसने 2 लाख का गिफ्ट दिया है, नोट कर लो, हम भी उसकी बेटी के ब्याह में 2 लाख का देंगे। बिजनेस। अरे यहां तक हम लोग करते हैं कि हमारे मित्र ने हमको 4 बार फोन किया, और अगर हमने 1 बार भी नहीं किया, अरे हटाओ, दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। हमने 4 बार फोन किया, उसने 1 बार भी नहीं किया। बिल्कुल पक्का व्यापार है इस जगत में।